नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डाइव करने वाले हैं विक्टोरियन पोएट्री के एक समंदर में। एक ऐसी पोयम जो ब्यूटीफुल है, मिस्टीरियस है और साथ ही सैड भी है। हम बात कर रहे हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की द लेडी ऑफ शैलेट के बारे में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इट्स अ पजल। एक ऐसी कहानी जिसके कई मतलब है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ये पोयम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स क्रैक द कोड। किसी भी पोयम को समझने के लिए उसके पोएट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एरा के सबसे बड़े पोएट्स में से एक थे, बट उनकी लाइफ आसान नहीं थी। उनके फादर का टेम्पर बहुत खराब था और वो अल्कोहल और ड्रग्स में डूबे रहते थे। टेनिसन की फैमिली में एक ब्लैक ब्लड की बात होती थी, अ टेंडेंसी फॉर डिप्रेशन एंड मेंटल इलनेस। ये दुख और अकेलापन आपको उनकी पोएट्री में साफ दिखेगा। द लेडी ऑफ शैलेट का टावर में बंद होना टेनिसन के अपने साइकोलॉजिकल कन्फाइनमेंट का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्हें एक बहुत अच्छा दोस्त मिला था, अर्थर। अर्थर उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनके बिगेस्ट सपोर्टर। बट 1833 में अर्थर की सडनली डेथ हो गई। इस इंसिडेंट ने टेनिसन को तोड़ कर रख दिया। इसी दौरान उनकी 1832 की पोएम्स को क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इन सबसे परेशान होकर टेनिसन ने 10 साल तक कुछ भी पब्लिश नहीं किया। इसे हम 10 इयर्स साइलेंस भी कहते हैं। इस टाइम में उन्होंने अपनी पोएम्स को रिवाइज किया और द लेडी ऑफ शैलेट को भी और पावरफुल बनाया। तो आखिर ये पोयम है किस बारे में? लेट्स डू अ क्विक समरी। पोयम 4 पार्ट्स में वैसे मेनली डिवाइडेड है। पार्ट 1 में हमें एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिखाया जाता है, नदी, खेत और एक रोड जो कैमलेट जाती है। बीच में एक आइलैंड है, द आइलैंड ऑफ शैलेट। वहां एक कैसल है जिसमें रहती है द लेडी ऑफ शैलेट। किसी ने उसे देखा नहीं है, बस खेत में काम करने वाले लोगों ने कभी-कभी उसका गाना सुना है और वो उसे फेरी कहकर बुलाते हैं। पार्ट 2 में हम टावर के अंदर चलते हैं। लेडी दिन रात एक जादुई कपड़ा, एक टेपेस्ट्री बुन रही होती है। उस पर एक कर्स है, एक श्राप। वो आसपास की दुनिया को डायरेक्ट नहीं देख सकती। शी कैन ओनली सी वर्ल्ड थ्रू अ मिरर। उस मिरर में उसे दुनिया की परछाइयां यानी कि शैडोज ऑफ द वर्ल्ड, और उन्हीं को वो अपनी टेपेस्ट्री में बुनती रहती है। बट एक दिन मिरर में एक फ्यूनरल, फिर एक नए शादीशुदा जोड़े को देखकर वो कहती है, आई एम हाफ सिक ऑफ दिस शैडोज। वो इन परछाइयों से अब थक चुकी थी। पार्ट 3 में एंट्री होती है हीरो की, द बोल्ड सर लैंसलॉट। वो इतना ब्राइट और डेजलिंग है कि जब उसकी इमेज मिरर में फ्लैश होती है तो लेडी खुद को रोक नहीं पाती। वैसे लैंसलॉट को यहाँ पर काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि उन्होंने कैसे कवच पहने हैं, कैसे वो घोड़े पर चलकर आ रहे हैं। तो लेडी ये सब देखकर अपने वेब को छोड़ देती है, अपने लूम को छोड़ देती है। वो खिड़की से बाहर लैंसलॉट और कैमलेट को डायरेक्ट देख लेती है। और तभी द मिरर क्रैक फ्रॉम साइड टू साइड, द कर्स इज अपॉन मी क्राइड द लेडी ऑफ शैलेट। उसके ऊपर वो श्राप लागू हो जाता है। कर्स शुरू हो चुका है पार्ट 4 के अंदर। लेडी टावर से नीचे उतरती है, एक बोट ढूंढती है और उस पर अपना नाम लिखती है। वो बोट में लेट जाती है और नदी के साथ बहती हुई कैमलेट की तरफ निकल पड़ती है, अपना आखिरी गाना गाते हुए। बट कैमलेट पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी बोट कैमलेट पहुंचती है तो सब लोग डर जाते हैं। सर लैंसलॉट, जिसके लिए उसने अपनी जान दी, उसकी बॉडी को देखता है और बस इतना कहता है, शी हैज अ लवली फेस, गॉड इन हिज मर्सी लेंड हर ग्रेस। और यहाँ पर यार हमारी पोयम ये खत्म हो जाती है। ये पोयम सिंबल से भरी हुई है, लेट्स डिकोड देम। सबसे पहला सिंबल है इसमें द टावर का। टावर साफ साफ आइसोलेशन यानी अकेलेपन का सिंबल है। ये एक प्रिजन भी है और एक सेफ प्लेस भी। ये आर्टिस्ट की आइवरी टावर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर विक्टोरियन वुमेन के डोमेस्टिक स्पेयर को, जहां उन्हें बांध कर रखा जाता था। द मिरर, मिरर है मीडिएटेड एक्सपीरियंस का सिंबल। लेडी दुनिया को डायरेक्ट नहीं देखती, एक रिफ्लेक्शन के थ्रू देखती है। ये प्लाटो की एलिगरी ऑफ द केव की याद दिलाता है, जहां लोग परछाइयों को असलियत मान लेते। मिरर आर्टिस्ट के लिए जरूरी ऑब्जेक्टिविटी यानी आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक हो सकता है। जब मिरर टूटता है तो उसकी आर्ट और उसकी आइडेंटिटी दोनों खत्म हो जाते हैं। द वेब, जो जाल लेडी बुन रही है, वो उसकी आर्ट है। वो शैडोज को आर्ट में बदल रही है, लेकिन वेब का मतलब जाल भी हो सकता है। तो ये आर्ट उसके लिए खूबसूरत कैद भी बन सकती है। द रिवर, नदी लाइफ, टाइम और सोसाइटी के फ्लो का सिंबल है। लेडीज फ्लो से अलग है। जब वो आखिर में रिवर में एंटर करती है तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस पोयम को समझने के दो बहुत ज्यादा पॉपुलर तरीके हैं। पहला है आर्ट वर्सेस लाइफ का। इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लेडी एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट को दुनिया से अलग एक आइवरी टावर में रहना पड़ता है ताकि वो आराम से अपना काम कर सके। कैमलेट असली दुनिया है जहाँ एक्शन और सोशल लाइफ है। कर्ज ये है कि अगर आर्टिस्ट लाइफ में डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा तो उसकी आर्ट खत्म हो जाएगी।
लैंसलॉट उस रियल वर्ल्ड का अट्रैक्शन है। जब लेडी आर्ट छोड़कर लाइफ को चुनती है तो उसकी मौत हो जाती है। शी कैन नॉट सर्वाइव द रियलिटी। दूसरा है एक फेमिनिस्ट रीडिंग की तरह हम इसको देख सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव कहता है कि टावर आर्टिस्ट का नहीं बल्कि विक्टोरियन औरत का कैद खाना है। उसे एंजल इन द हाउस बनाकर घर की चार दीवारी में बंद कर दिया गया है। उसका जो काम है वीविंग, वो आर्ट नहीं बल्कि घरेलू काम है। कर्ज वो सोशल रूल्स हैं जो औरतों पर लगाए जाते हैं, खासकर उनकी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए। लैंसलॉट को देखना उसकी अपनी डिजायर का जगना जैसा है। ये एक एक्ट ऑफ रिबेलियन है। उसकी मौत एक ट्रेजेडी है जो दिखाती है कि एक औरत अगर पेट्रियार्कल सोसाइटी के रूल्स तोड़ने की कोशिश करती है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और एंड में लैंसलॉट का कमेंट शी हैज अ लवली फेस इस बात का सबूत है कि सोसाइटी औरत की आइडेंटिटी को सिर्फ उसकी खूबसूरती तक ही देखती है। तो द लेडी ऑफ शैलोट क्या है? एक आर्टिस्ट की ट्रेजेडी या फिर एक वुमेन की बगावत की कहानी, या फिर कहें शायद दोनों। टेनिसन ने इस पोयम के दो वर्जन्स लिखे थे, एक था 1832 में और एक रिवाइज्ड वर्जन 1842। 1842 के वर्जन में उन्होंने लेडी से उसकी आवाज छीन ली। पहले वर्जन में लेडी एक लेटर छोड़ती है जिसमें वो अपनी कहानी बताती है, बट दूसरे वर्जन में लैंसलॉट उसकी कहानी बताता है, सिर्फ एक लवली फेस बनाकर। ये पोयम हमें आर्ट, लाइफ, आइसोलेशन और फ्रीडम के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या एक परछाइयों की, शैडोज की लाइफ बेहतर है या एक पल की असली जिंदगी, भले ही उसकी कीमत मौत क्यों ना हो? आई होप ये एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू 100% इंग्लिश चैनल। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।